इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं। इस मूल्यवान जीवन को हम कहाँ कहाँ व्यतीत करें, किस किस काम में व्यतीत करें, ये सोचो। समय तो बीतता ही जा रहा है, बीत जाएगा, लेकिन जीवन दोबारा मिले ना मिले ये कहानी। किसी आदमी से पूछो, किसी से भी, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, किसी से पूछो कि जितना जीवन आपने जिया है और आपकी जो जीवन शैली है, जीवन जीने का जो तरीका है, ये आपका जीवन जीने का तरीका सही है या गलत, और जितना जीवन आपने जिया तो जीवन को सही ढंग से जिया या गलत ढंग से जिया, क्या उत्तर मिलेगा? प्रायः हर किसी को उत्तर होगा कि मेरा जीवन जीने का तरीका सही है, मैं सही ढंग से जीवन जी रहा हूँ, और जो जीवन मैंने जिया है वो सही ढंग से ही जिया। अच्छी बात, इससे अच्छी और क्या बात है? लेकिन अब प्रश्न यह है, आपने अपने जीवन को सही ढंग से जिया, आपकी जीवन जीने का तरीका सही है, इसकी कसौटी क्या है? किस आधार पर कह रहे हो कि मैंने जीवन सही ढंग से जिया और जीवन जीने का तरीका मेरा सही? कोई कसौटी, कोई पहचान तो होगी ना? कोई आधार तो होगा। फिर पूछे तो हम क्या बताएं? उत्तर हर आदमी का है कि मैंने जीवन नई ढंग से जिया। कोई नहीं कहेगा मेरे को। किसी ने बुरी निंदा किया, मेरा अपमान किया, निंदा सुन अपमान पाकर मैं दुखी हो गया, मतलब रिमोट तुम्हारे हाथ में, अब चाहे निंदा बटन दबाकर मुझे दुखी करो, चैनल बदल दो, पसंद बटन दबाकर मुझे खुश कर दो। मतलब हम गुलाम, रिमोट हमारे हाथ में। कहाँ धर्म जीवन उतर रहा है, कहाँ हमने ज्ञान को समझा। चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई गाली दे, चाहे प्रेम बात करे, अंदर प्रतिक्रिया ना हो। यद्यपि निंदा किसी को पसंद नहीं, साधुओं को भी पसंद नहीं, लेकिन साधु वह है जो निंदा सुन करके दुखी है। कपड़ा से साधु थोड़े, ये तो वेश है। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे 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 अपने मन को मारना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। और चाहे घर में ही रहो, घर में जितने लोग रहते हैं सबका स्वभाव अलग अलग, संस्कार अलग अलग, बात करने का ढंग अलग अलग, काम करने का ढंग अलग अलग। कोई कम बात मानता है, कोई ज़्यादा बात मानता है, कोई बिल्कुल बात नहीं मानता, कोई थोड़ी बातें सुन लेता, कोई बहुत कहो तो बुरी सुनने वाला है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। किसी से लड़ोगे, किसी की जबान को बंद करोगे। अपने पर नियंत्रण रखना है। हम दूसरों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। व्यवहार में नियंत्रण रखना, व्यवहार में कहा था आज्ञा देना, बड़ों के आगे झुकना, सम्मान देना, उनकी बात मानना, कभी समय प्रेम से बात करना, वो अलग है व्यवहारिक बात। लेकिन जो मैं चाहूँ वही हो, मेरी इच्छा के विपरीत कुछ भी ना हो, सब मेरे सामने झुके, मुझे किसी के सामने ना झुकना पड़े, सब मेरी बात माने, मुझे किसी की बात नहीं माने, ये भावना आई तो समझ लेना जिंदगी भर दुखी रहना। कभी हमें अपनी बात न माननी पड़ती है, कभी साथियों बात माननी पड़ती है, कभी हमें स्वयं झुकना पड़ता है, अपने से छोटों सामने में झुकना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है, और कई बार उनका गलत होते हुए भी मानना, शांति बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना। तो बात यह है, धर्म की बातें हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, किताबों में, शास्त्रों में पढ़ते भी हैं,
लेकिन धर्म तो जन जीते कितने हैं? धर्म की बात कहते कहते सुनते सुनते भ्रम हो जाता है हमको, हम बड़े धार्मिक आदमी हैं और जिंदगी भर हम भ्रम में ही जीते रहे, दुख खत्म नहीं हुआ, क्रोध खत्म नहीं हुआ, लोभ खत्म नहीं हुई, ईर्ष्या खत्म नहीं हुई, द्वेष खत्म नहीं हुआ, कहाँ धर्म है? जो धर्म को समझ लेगा, जो भक्ति को समझ लेगा, जो अपने जो आदमी जिस भगवान को मानता हो, जिस देवता को मानता हो, उसको जो समझ लेगा, उसके मन में किसी के लिए घृणा नहीं है, उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं हो, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं हो, किसी के लिए द्वेष नहीं हो। किंतु अंदर से सबके लिए प्रेम हो। कोई व्यक्ति, पहले मैंने कहा था कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं भगवान भीतर है, कुछ लोग मानते हैं भगवान बाहर है, और ये भी माना जाता है कि भगवान सब जगह कण कण में व्याप्त है। जब कण कण में व्याप्त है, पहले सोचो यदि इस बात पर विश्वास है कि भगवान कण कण में व्याप्त है। वैसे लोग कहने वाले तो कहते भगवान कण कण में है, विश्वास तो लाख करोड़ में किसी एक को हो। यदि भगवान कण कण में है तो जिससे बैर कर रहे हो उसमें भी भगवान है ना। भगवान से बैर किया, भगवान से प्रेम किया जाता है या बैर किया जाता है? भगवान कण कण में है तो जिससे झूठ बोल रहे हो उसमें भी तो भगवान है ना। भगवान से सच बोला जाता है या झूठ बोला जाता है? कण कण में भगवान है तो जिससे गुस्सा कर रहे हो, लड़ रहे हो, उसमें भगवान है। शैतान पहली बात समझो, यदि कण कण में है तो उसमें भी हो। अब उसमें भगवान है तो भगवान से क्रोध किया जाएगा या भगवान की भक्ति की जाएगी? गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देख ही जगत कासन कर ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव से कहलाते हैं। महादेव कहते हैं पार्वती से, पार्वती जिसे भगवान के चरणों में प्रेम है, तो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, जिसके मन में कोई कामना नहीं, चाहना नहीं, अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, और जो अपने भगवान को समझ में देखता है वो किसे भला बैर करेगा? भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी से भी बैर नहीं कर सकता है। बैर है मतलब हम अपने भगवान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब बैर खत्म हो जाए, हमारे साथ कोई दूसरा बैर करता है तो उसकी मर्जी है, वो बेचारा अपना नुकसान कर रहा है। क्योंकि अपने मन को बिगाड़े बिना, अपने मन की भावनाओं को कलुषित किए बिना हम किसी से बैर नहीं कर सकते हैं। पहले हमारी भावनाएं बिगड़ती है, विचार बिगड़ता है, मन कलुषित होता है, मन मलिन होता है, तभी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, घृणा करते हैं, अंत नुकसान हमारा होता है। तो कोई हमारे लिए घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, बेचारा वो अपना नुकसान कर रहा है, हमारा क्या बिगड़ेगा? हमें उसके लिए सोचना है कि उसकी भलाई, वो सुख से जिए, उसका कल्याण हो, आगे बढ़े, तो भक्ति जीवन में उतर दीजिए। हम उसका कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं ना, तो सुखी हो, आगे बढ़े, तो कल्याण हो। ऐसा सोचने में क्या जाएगा? घट घट में वही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे। कबीर साहब ने पद में कहा है, घूंघट का पट खोल रे तो क्यों मिले। घट घट में वही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे। साहब कहते जिस साईं को तुम खोज रहे हो कहा है, जिस परमात्मा को, भगवान को खोज रहे हो कहा है, तो घट घट में बैठा। इसलिए किसी से भी कटु वचन में बात मत करो। कटु वचन में बात करने का मतलब है भगवान से ही कटु वचन में बात करना, क्योंकि घर घर में बैठा। एक नियम हमें पालन करने,
जिंदगी एकदम बदल गई। घर घर में भगवान बैठा है, किसको धोखा दोगे, किसके साथ छल कपट करोगे? ये भक्ति को समझ। कबीर साहब की शिक्षा इसीलिए, और कबीर साहब की ही नहीं, दुनिया के जितने भी सच्चे संत हुए हैं सबकी शिक्षा ये है, क्योंकि जो सच्चाई है वो किसी एक मत में सीमित कर नहीं है। हम कहें कि हमारे मत में सच्चाई है तो झूठ बात है, हर मत, बस हमें समझने की जरूरत है। बात तो यह है कि सौभाग्य से जीवन मिला हुआ है, इस सौभाग्य को हम दुर्भाग्य में बदल रहे हैं या सौभाग्य को और बदल रहे हैं। कि मालिक बनकर जीना है या गुलाम बनकर जीना। मैंने कहा यदि अपनी भावनाओं पर, अपने आवेगों पर, अपने जो इमोशन हैं उन पर हमारा कंट्रोल है तो हम मालिक, कंट्रोल नहीं है तो गुलाम। दूसरी चीज, बाहरी जगत में आकर देख लो, हमें जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। हमारा शरीर भौतिक है, इस भौतिक शरीर के भीतर में अभौतिक चेतन आत्मा निवास कर रहा है। तो जीवन निर्वाह के लिए हमें बहुत सारी चीजों का प्रयोग करना होगा, लेकिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनमें कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। और जो चीज़ अच्छी लगती है बार बार को प्रयोग करते, बार बार प्रयोग करते, तो उसके लिए आदत बन जाती है, आसक्ति बन जाती है, तो उसके बिना रहना मुश्किल। कितने लोग तो यहाँ तक कहते हैं अमुक चीज़ नहीं मिली तो जीना बेकार। इसका मतलब चीज मालिक बनी और हम गुलाम, चीज बड़ी हो गई हम छोटे। कीमती से कीमती चीज हो प्रयोग करें, लेकिन कभी भी ये मत कहें कि अमुक चीज नहीं मिली तो जीना बेकार। जहां बात आए मतलब हम गुलाम हुए, चीज हमसे बड़ी। पर ये सोच लो कि वो चीज आपके जीवन के लिए है या आपके जीवन उस चीज के लिए। पैसा आपके लिए है या आप पैसे के लिए। यदि पैसा आपके लिए है और पैसा से उपयोग करते हो तो मालिक, आप पैसे के लिए हो तो आप गुलाम। कोई भी बात, बिना पैसे की जीवन नहीं चलने वाला। लेकिन पैसा जीवन के लिए है, जीवन पैसा के लिए नहीं है। पैसे से जीवन कमा सकते हैं लेकिन नहीं, जीवन से पैसा कमा सकते हैं लेकिन पैसा से जीवन हम नहीं बढ़ा सकते। जीवन से पैसा प्राप्त किया जा सकता है लेकिन पैसा से जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जहां मन में ये बात आई अमुक चीज नहीं मिली तो जीवन बेकार, मतलब चीज मालिक और हम गुलाम। क्यों बेकार है? जिस चीज के लिए मैं कह रहा हूं अमुक चीज नहीं मिली तो जीवन बेकार, करोड़ों लोग उसके बिना बहुत आराम से जी रहे हैं, मैं क्यों नहीं जी सकता? इतनी आदत मैंने बना, इतनी मैं आसक्ति बना ली, इतना अपने मन को खराब कर लिया, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। यही तो गुलामी। ये धर्म को कहाँ समझे? जब ये बात आई, जब अंदर चीज बसी हुई है, लोग कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं ना अमुक चीज नहीं मिली तो जीवन बेकार। कभी कहते हो भगवान नहीं मिला तो जीवन बेकार? ऐसा कहने वाला तो कोई भी नहीं ना शायद, नहीं? आत्मकल्याण का काम नहीं हुआ तो जीवन बेकार। वो कुर्सी ले लो, बैठ जा।